हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 37 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सब आपके सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। तो आप लोग अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। या आपका जो 42वां संविधान संशोधन है इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे हम देखें तो गलत बेस जो आपका बी ऑप्शन है 69वां संविधान संशोधन, यह किससे संबंधित है? तो यह जो आपका 69वां संविधान संशोधन है 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था, आपका 69वां संविधान संशोधन करके। तो याद रखिएगा लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वह होता है आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति आपके राज्यसभा का सभापति होता है। इसकी न्यूनतम आयु क्या होती है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो आपकी 35 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु होती है। अगर बात करें वर्तमान में आपके उपराष्ट्रपति कौन है, तो आपके जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति वह है जगदीप धनखड़। ठीक है, अगर बात करें हम कि जो आपके उपराष्ट्रपति का पद है यह भारतीय संविधान में किस संविधान से अडॉप्ट किया गया है? तो यह अमेरिका से दोस्तों क्या लिया गया है? अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है अपने संविधान में, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि जो आपका यह उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं वह कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? तो आपके 63 से लेके 73 तक अनुच्छेद आपके किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, और अगर बात करें उपराष्ट्रपति का पद भारत के संविधान में कहाँ पे उल्लेखित किया गया? तो आर्टिकल 63 में कहा गया है कि आपका उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए कि अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों जो आपके राष्ट्रपति हैं भारत के, उन्हें जो पद से हटाने का अधिकार प्राप्त है वह किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। ठीक है, अगर हम बात करें कि संसद को यह प्राप्त है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए, और बात करें हम संसद के 3 अंग कौन कौन से, तो भारत के जो संसद के 3 अंग होते हैं वह होते हैं आपके राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और राज्यसभा। यह आपके संसद के 3 अंग माने जाते हैं। वहीं अगर बात करें कि संसद को किस आर्टिकल के अंतर्गत निहित किया गया, तो आपका 79 जो है यह संसद आर्टिकल इसके अंतर्गत दिया गया कि संसद का प्रावधान दिया गया है 79 के अंतर्गत, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि जो आपका संसद यानी आपके लोकसभा और राज्यसभा मिलके बनता है संसद। ठीक है, अगर हम बात करें लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वह हैं ओम बिरला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका यानी प्रस्तावना, उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है दोस्तों। तो इसे जो है यह आपके भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। बात करेंगे हम कि जो आपका उद्देशिका है इसे संविधान निर्माताओं के, ठीक है, संविधान निर्माताओं के विचारों के जानने की कुंजी भी कहा जाता है आपके प्रस्तावना को, याद रखिएगा। हम भारत के लोग, भारत को एक संपन्न संप्रभुत्व ऐसे जो आपका दिया गया है यह आपके उद्देशिका में दिया गया है, याद रखिएगा। यह आपके संविधान के निर्माताओं के विचार को जानने की एक कुंजी मानी जाती है उद्देशिका, यह याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्षों तक। अगर आप 7 वर्षों से बाहर हैं, भारत से बाहर हैं दोस्तों, और आपने भारत को अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो आपकी भारतीय नागरिकता छीन जाएगी। ठीक है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो सिंगल सिटीजनशिप दिया गया है भारत में। अगर हम बात करें भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, पंजीकरण की सहायता से और देशीकरण और भूमि अर्जन की सहायता से। इन 5 प्रकार से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर छीनी किस प्रकार जा सकती है, तो भारत की जो नागरिकता है वह 3 प्रकार से छीनी जा सकती है। आप
स्वयं से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारतीय नागरिकता मतलब समाप्त कर दी जाएगी। और अगर आप युद्ध के समय शत्रु देश का साथ देने पर आपकी भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी। और 7 वर्षों से अधिक विदेश में रहने पर यहाँ बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए, यानी आपके बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए भारत में आप किसी अन्य देश में 7 वर्षों तक लगातार रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। यह आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और नागरिकता से कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सेंकाकू द्वीप स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सेंकाकू द्वीप है वह आपके चीन और जापान के बीच एक स्वामित्व का विवाद है। याद रखिएगा, यह चीन और जापान के दो देशों के बीच स्थित है। अगर हम बात करें कि चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रिनबिम्बी। पहले इसे युआन था यार दोस्तों, या युआन था यहाँ का मुद्रा, लेकिन अब रिनबिम्बी हो गया है चीन का मुद्रा। और चीन की राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है रिनबिम्बी, ठीक है। बात करें चीन के जो राष्ट्रपति वह कौन है? तो शी जिनपिंग है, ठीक है। वहीं अगर हम जापान की बात करें तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, जो कि सुमिदा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ की मुद्रा है जापानी येन। यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो फूमियो किशिदा यहाँ के जापान के क्या है? प्रधानमंत्री है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो आपका राइट आंसर हो जाए सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, याद रखिएगा सहारा मरुस्थल। और थार मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? यह आपके राजस्थान में थार मरुस्थल पाया जाता है, भारत के अंदर स्थित है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? तो दोस्तों बैसाल्ट चट्टान की उदाहरण है। आप जानते हैं जो आपका ज्वालामुखी होता है उससे, जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी उससे कई लावे निकलते हैं दोस्तों, कई प्रकार के लावे निकलते हैं। वह काफ़ी गर्म होता है। जब आपका लावा ठंडा हो जाता है तो वह क्या बैसाल्ट चट्टान बना लेता है, ठीक है। तो आपकी जो लावा निकला होता है उसका जो ठोसीकर चट्टान बना होता है वह किसका उदाहरण होता है? तो वह बैसाल्ट चट्टान प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, महावेली गंगा एक नदी है। तो दोस्तों महावेली गंगा कहाँ की नदी है दोस्तों? तो आपके श्रीलंका की। श्रीलंका की नदी कौन सी है? महावेली गंगा है। बात करें हम भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि पड़ती है? तो पाक जल संधि पड़ती है भारत और श्रीलंका के बीच। वहीं अगर हम बात करें कि आपके श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो रानिल विक्रम सिंघे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के जो पीएम है वह कौन है? तो दिनेश गुणवर्धने हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, अपने सोनम मैम की वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे आप लोग कर दिया करिए फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो दोस्तों आपकी जो अलकनंदा नदी है वह आपकी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो यह हिमालय के बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है, याद रखिएगा। और अलकनंदा से जब आपकी भागीरथी मिलती है तो क्या बनता है आपका? तो आपका देवप्रयाग बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो यह आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होकर निकलती है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी आपके महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पहाड़ियों से निकलता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, गज ए बाबरी नाम की एक इकाई का प्रचलन किस मुगल शासक ने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर ने दोस्तों गज ए बाबरी नाम की एक इकाई का प्रचलन शुरू किया था, याद रखिएगा। जो बाबर है दोस्तों यह मुगल वंश का संस्थापक है। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 में किया था। और आपका जो पानीपत का प्रथम युद्ध है दोस्तों 1526 में ही इसने किसको हराया था? तो आपके बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन आपका है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनामा युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तो किस कम किया था दोस्तों? तो जो आपका बाबर है वह प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, आपका राइट आंसर पानीपत के जो प्रथम युद्ध है दोस्तों उसमें आपका तुगलकनामा युद्ध नीति का प्रयोग किया था बाबर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना
संगम शासक हरियर और बुक्का। हरियर और बुक्का इन दोनों के द्वारा आपके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर बुक्का के द्वारा किया गया था। यह काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम बात करें कि आपके जो विजयनगर साम्राज्य है वहाँ का शासक कौन था, तो एक आपका शक्तिशाली शासक वहाँ का कृष्णदेव राय था। अगर बात करें कि इस जो आपका विजयनगर साम्राज्य है वह किस नदी के किनारे स्थित है विजयनगर, तो आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, अढ़ाई दिन झोपड़े का निर्माण किसने किया था? तो अढ़ाई दिन झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन झोपड़े का निर्माण करवाया था। यह राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। और बात करें तो यह किसके आदेश पर बनवाया था, तो मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजस्थान के अजमेर में अढ़ाई दिन झोपड़े का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के द्वारा संधि की थी? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक आपका कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ अपना क्या संधि किया था, याद रखिएगा। बात करें हम कृष्णदेव राय की, तो कृष्णदेव राय के बारे में कौन से मुगल शासक ने बताया है? तो दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेव राय के बारे में बताया है। ठीक है, इसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है, याद रखिएगा। ठीक है, किसने बताया? तो बाबर ने अपने क्या है आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में बताया। ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया, याद रखिएगा। किसको? तो कृष्णदेव राय को बताया है, यह याद रखिएगा। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन आपका है कि लाइकेन सबसे अच्छे संकेतक हैं किसके? तो आपका राइट आंसर हो जाए वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषण के लाइकेन सबसे अच्छे संकेतक हैं। लाइकेन क्या होता है दोस्तों? एक हरा कलर का होता है, हरा या फिर आपके लाल कलर का। ठीक है, आपका लाइकेन पाया जाता है। यह आपके वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा संकेतक होता है। जहाँ यह आपका लाइकेन पाया जाता है वहाँ आपके वायु प्रदूषण नहीं हो पाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मेघदूत की रचना है। तो मेघदूत किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास की। मेघदूत जो है, मेघदूत आपका मालविका, अग्निमित्रम, यह सभी रचनाएं किसकी हैं? तो यह आपकी कालिदास की हैं। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, यह याद रखिएगा। बात की हम तुलसीदास की, तो तुलसीदास ने किसकी रचना की है? तो रामचरितमानस की रचना की है तुलसीदास ने। इसके अलावा कवितावली, गीतावली, यह सभी किसने किया था? तो यह सभी आपके तुलसीदास ने किया था। तुलसीदास का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? तो यह चित्रकूट में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिंटन। ठीक है, लॉर्ड लिंटन ने क्या किया था? भारतीय पत्रकार जो है आपके भारतीय समाचार पत्रों पर यह इन्होंने क्या लगा दिया था? तो इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि वर्नाकुलर पैक्स एक्ट 1879 में लॉर्ड लिंटन ने देसी समाचार पत्रों पर प्रतिबंधित किया था, याद रखिएगा। जो कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र थे उन पर इन्होंने प्रतिबंध किया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो सोनभद्र जिला है उसे कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो सोनभद्र की जो आपके सोनभद्र है उनको 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है। कौन कौन से? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यह आपके 4 ऐसे राज्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालपी नगर आपके कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो यह आपकी यमुना नदी के किनारे स्थित है कालपी नगर, याद रखिएगा। कालपी नगर का संस्थापक कौन था? तो विद्याधर चंदेल था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से बहती है? तो यमुना नदी जो है वह आपकी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यह आपके प्रयागराज संगम, जहाँ आपका संगम है दोस्तों, वहाँ पे आपका मिलता है। और यह आपके गंगा से प्रयागराज में मिलती है। और यह यमुना नदी जो है वह पूरे 19 जिलों से, उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है। वहीं गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, याद रखिएगा। यमुना कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो यमुना आपके बंदरपुर चोटी से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर और बंदरपुर चोटी से निकलती है आपकी यमुना नदी, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो यह आपके भारतीय जो संविधान है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। 368 आपके अनुच्छेद। और यह
कहाँ से लिया गया है? यह आपके दक्षिण अफ्रीका के लिया गया है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका से अडॉप्ट किया गया है आपका क्या, तो संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है भारतीय संविधान में, यह याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? कजाकिस्तान की मुद्रा टेंगे है, यह याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह जो है वह आपका क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है। अगर वहीं बात करें सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो यह आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है, यह याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वह राजा राम मोहन राय ने की थी। और अगर बात करें राजा की उपाधि इन्हें किसने दी थी, तो राजा की उपाधि इन्हें अकबर द्वितीय ने दिया था, यह याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं। अगर हम ज्योतिबा बाई फुले की बात करें तो ज्योतिबा फुले बाई ने इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अगर बात करें हम स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? तो स्वामी विवेकानंद आर्य आपके क्या किए थे दोस्तों? दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने परमहंस, ठीक है, अपने गुरु, इनके गुरु थे परमहंस, और इनके नाम पे इन्होंने बेल्लूर मठ को स्थापित किया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? तो पुर्तगाली। भारत में जो काजू की प्रथम परिचय था ना, उन्होंने पुर्तगालियों के द्वारा करवाया गया था। पुर्तगाली पहली बार भारत में क्या लाए थे? काजू लाए थे, यह याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है सरयू सहायक परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सरयू सहायक जो परियोजना है वह बलरामपुर में स्थित है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश में चंदावर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह आपके 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, आपके टोटल हमने 28 क्वेश्चन करा दिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और टू एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचती रहे, आप लोग बेहतरीन रूप से अपनी तैयारी करते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।